वृंदावन धाम ले चलते हैं, जहाँ भगवान खड़े हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं भगवान से? तदघोरी भाग्यमिह जन्म किमपटप्स्याम् यद्गोकुले कदमांघ्रिरजोऽभिषेकम्। ध्यान दीजिए जरा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे लिए तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि इस वृंदावन में जहाँ आपकी गैयाएं चरती हैं वहाँ मैं कुछ हो जाऊं। मेरा भी यहाँ कोई जन्म हो जाए। भगवान बोले, अरे ब्रह्मा जी तुमको फिर ब्रह्मा बनाएंगे, फिर दोबारा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा ना ना, हम ब्रह्मा नहीं बनेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको हम मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ना 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 ना, हमें मुक्त भी नहीं होना। भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ मथुरा में। ब्रह्मा बोले नहीं नहीं, मथुरा में भी जन्म नहीं लेना। भगवान ने पूछा तो फिर कहाँ जन्म लोगे? कहाँ? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, भगवान हम तो वृंदावन में जन्म लेंगे, वृंदावन में। भगवान बोले तो क्या वहाँ कोई ग्वाल या ग्वालिन बनोगे? ब्रह्मा जी का राम 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 राम। हमारा इतना भाग्य कहाँ कि हम वृंदावन के कोई ग्वाल या ग्वाली बन जाए। अरे हम तो ग्वालों के ग्वालनियों के अपराधी हैं। ग्वालों के अपराधी इसलिए हैं कि हमने उनके भाइयों का हरण कर लिया। हम तो ग्वालनियों के भी अपराधी हैं। हमने उनके बच्चों को, उनके बछड़ों को उनसे दूर कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा तुमको बछड़ा बना देते। ब्रह्मा बोले नहीं नहीं, हम तो उनके भी अपराधी हैं क्योंकि हमने उन बछड़ों का हरण कर लिया। अंत में भगवान ने पूछा तो ब्रह्मा जी तुम क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा यही कि वहाँ वृंदावन में हम कोई घास बन जाएं, घास। वृंदावन का कोई तिनका बन जाए और हमारे ऊपर किसी न किसी की धूल पड़ती रहे। रजोभिषेकम, किसी न किसी के चरणों की धूल का हमारे ऊपर हमारा अभिषेक होता रहा। चाहे वह धूल गाय बछड़ों के चरणों की हो या किसी वृंदावन में उड़ती हुई चिड़िया के चरणों पंजों की धूल हो, या किसी गोपी की चरणों की धूल हो या किसी ग्वाल बाल के चरणों की धूल हो। हे प्रभु हमें तो कुछ ऐसा ही बना दो, न हमें ग्वाल बनना है
न ग्वालिनी बनना है, न बछड़ा बनना है, न गाय बनना है, नहीं हमारे को ब्रह्माई बनना है। हमें तो वृंदावन के चरणों, आज वृंदावन की कोई घाट बना दो, कोई तिनका बना दो। जो पद्म पुराण में कथा आती है कि किस मंत्र का अनुसंधान कौन सी श्रुति करती है। मंत्र अनेक है, जैसे अष्टाक्षर मंत्र है, त्रयोदशाक्षर मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, दशाक्षर मंत्र है। गायत्री देवी माला लेकर क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, गायत्री देवी माला लेकर के इस मंत्र का जप करती रहती है। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? गायत्री देवी बोली कि हमको भी वह स्वाद मिले, हमको भी वो रस मिले जो ब्रज की गोपियों को मिलता है। श्रुतियाँ गोपी होना चाहती हैं, वेद के जो मंत्र है ना वो भी गोपी बनना चाहते हैं कि हम भी गोपी बनते हैं। ब्रह्म विद्या भी इसके लिए तपस्या करती करती जब पीली पड़ गई, तब अगस्त्य ऋषि उनके पास आए। उन्होंने उस ब्रह्म विद्या को श्री कृष्ण मंत्र जप एवं ध्यान बताया और कहा तुम इसका अनुष्ठान करो तो तुम्हारा ब्रज में जन्म होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्यापि यत्पदरजः श्रुति मृग्यमेव, अरे आज भी जो श्रुतियाँ हैं, वेद हैं, आज भी ब्रजवासियों की चरण की रज वृंदावन में ढूंढते हुए घूमते हैं, आज भी घूमते हैं। अच्छा, यदि कहो अरे ब्रजवासियों की चरण की रज क्यों ढूंढ रहे हो भाई? ढूंढनी है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज ढूंढो, ब्रजवासियों की क्यों ढूंढते? तो इसका उत्तर है कि श्रुतियों के अनुसंधान और गोपियों की अवस्था में फर्क है। आप जरा ध्यान दें, बहुत बड़ी बात हो रही है। श्रुतियाँ से भी ऊपर उठ गई हैं गोपियाँ, गोपियाँ श्रुतियों से भी ऊपर उठ गई। वेद क्या कहता है? बहन जी बैठ जाओ ठीक तरीके से, बैठ जाओ ठीक तरीके से, ऐसे नहीं, वहाँ बैठो आराम से, हाँ दरी पर बैठो आराम से। वेद क्या कहता है? वेद कहता है नावा अरे पत्युकामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। देखो इस दुनिया में हम बहुत कहते हैं कि हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए हम जान भी दे देंगे, लेकिन ये वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा, वेद कहता है कोई भी व्यक्ति किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। यदि आप किसी से प्यार करते हो, प्रेम करते हो तो अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए नहीं। ये वेद कह रहा है कि जो पति है वो पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता बल्कि अपने लिए प्रेम करता है। ऐसे ही पत्नी भी पति से पति के लिए प्रेम नहीं करती बल्कि अपने लिए प्रेम करती। ये दुनिया का नियम है। कोई भी किसी को अपने से ज्यादा प्रेम नहीं करता। पिता भी
पुत्र से जो प्रेम करता है ना, वो पुत्र के लिए नहीं करता, वो अपने लिए करता है। अब पुत्र भी पिता से जो प्रेम करता है वो अपने लिए नहीं करता, वो पिता के लिए नहीं करता, अपने लिए करता। ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहा है, ये श्रुति कह रही है। हम दूसरे के लिए दूसरे से प्रेम नहीं करते, अपने लिए ही सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये ब्रज की गोपियां तो वेद से भी ऊपर उठ गई। ब्रज की गोपियों ने सृष्टि में आगे आकर प्रेम करने का एक मानक स्थापित कर दिया। ये गोपियां अपने लिए श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती हैं, अपितु कृष्ण के लिए ही कृष्ण से प्रेम करती हैं। अपने सुख के लिए श्री कृष्ण से प्रेम गोपियां नहीं करती हैं। देखो, जब उद्धव जी आए और उद्धव जी ने गोपियों की बहुत श्री कृष्ण के वियोग में बहुत व्याकुल दशा देखी, तो भी रीझ गए, सोचने लगे कृष्ण न मिले तो शायद ये गोपियां मर न जाए। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपी, तुम कहो तो अभी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ करके ले आता हूँ और यहीं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रख देता। क्या कहा उद्धव जी ने? गोपियों, मैं अभी श्री कृष्ण को पकड़ करके लाता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सामने रख देता। गोपियों ने क्या जवाब दिया? गोपियों ने कहा, उद्धव जी ऐसा मत बोलो, श्री कृष्ण हमारे बीच में आ जाए तो हमको निस्संदेह सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ आने में अगर उनकी थोड़ी सी भी हानि होती हो तो यह हमें अभिष्ट नहीं है। यदि हमारे पास आने से उनको रत्ती भर भी परेशानी हो, उनकी बात बिगड़ती हो, तो कभी भी यहाँ ना आए। हम आजीवन कल्प पर्यंत उनके विरह में घुल घुल करके मरती रहेंगी, परंतु हमारा जन्म उनको सुख पहुंचाने के लिए है, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस उत्कट प्रेम के कारण ब्रजवासियों का इतना महत्व है और उनके चरणों की धूल की उपासना के लिए तो श्रुति भी ललायित रहती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी वृंदावन में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप भी स्तुति सुनते जाइए। आज के प्रसंग का यहीं विराम करते हैं।